लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए वर्सेज इंडिया सामने आ चुका है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस लीडर दीपक सिंह जी हैं। एनडीए वर्सेज इंडिया, कल एनडीए के सामने इंडिया तैयार हो चुका है। क्या लगता है कि इस बार 2024 में क्या होने वाला है? हमेशा इंडिया जीता है और इंडिया फिर जीतेगा। इतना दबाव था, इंडिया इतना बड़ा नाम है, इंडिया इतना बड़ा काम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे एक अकेला सब पे भारी, और एक अकेला को 40 दलों का साथ लेना पड़ा। उसमें राज्यभर जैसा बड़बोला नेता भी शामिल हो गया जो कहते थे सबसे बड़े झूठे भाजपा के लोग हैं। वो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर भी कहते थे। तो इतना बड़ा दबाव उन लोगों को शामिल करना पड़ा जिनको चक्की पीसिंग प्रधानमंत्री जी कहकर आए थे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कहते थे। उन लोगों को शामिल करना पड़ा जो जिनके ऊपर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। कहने का मतलब इंडिया का दबाव इतना भाजपा पर पड़ा कि सारे भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा कर उन्होंने एनडीए के साथ 40 दलों को इकट्ठा करने का काम किया। संख्या बल की अगर बात करें तो एक तरफ एनडीए के पास 39 जो दल हैं वो अलग अलग शामिल हुए हैं। कल जो बैठक हुई थी इंडिया की, यानी कि यूपीए का अब नाम जो अब इंडिया हो गया है, वहां पर 26 दल थे। तो संख्या बल के हिसाब से अगर देखा जाए तो एनडीए मजबूत दिखाई दे रही है और दावा ये कहा जा रहा है इंडिया की तरफ से कि देश की जो 2/3 जनता है वो इस बार एनडीए को सत्ता से बाहर करेगी, लेकिन संख्या बल में तो पीछे है। जो आज वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा है वो इंडिया के जो घटक दल हैं उनके दम पर है। पार्लियामेंट की सीटें इनकी बिहार में आई थी, पार्लियामेंट सीटें इनकी पश्चिम बंगाल में आई थी, इनकी महाराष्ट्र में थी, इनकी कर्नाटका में आई थी। वहां तो साफ हो गए हैं ये, क्योंकि वो मजबूत जो दल थे वो इंडिया के साथ हैं, अडानी गैंग के साथ नहीं खड़े हैं। तो ऐसी दशा में तो भारतीय जनता पार्टी आज के हालात में देखें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके राज्य गंवाए हैं, तो सिमटते सिमटते वो 55%, यूं कहें 60% राज्यों से वो 38% नीचे चले आए हैं, जिनमें 2 राज्य उनके पास ऐसे हैं जिनमें विधायक लूट के दम पर बने हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो भारतीय जनता पार्टी तो बाहर है। सोशल मीडिया पर देख लीजिए, जनता में आक्रोश देख लीजिए, देश में उठ रहे आंदोलन देख लीजिए, जिस तरह से आंदोलनों को दबाने का षड्यंत्र हो रहा है उसे देख लीजिए। तो इंडिया बहुत आगे है और एनडीए बहुत पीछे है। इंडिया शब्द को लेकर भी विवाद हो रहा है। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि इंडिया देश का नाम है, जब तो अब ऐसे में पार्टी इस तरह का नाम नहीं ले सकती है। वही तमाम जो विपक्ष के साथ जो समर्थन मिल रहा है, वही बीजेपी कई नेताओं ने इसको लेकर कहा ये भानुमति का कुनबा है और धीरे धीरे ये अलग हो जाएगा चुनाव के बाद। कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि ये जो लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, जो पहले करते थे आज कुछ और कर रहे हैं, उनके इरादों पर पानी फिरने वाला है। देश लोकतंत्र की स्थापना चाहता है, देश रोजगार चाहता है नौजवान यहाँ का। जिस तरह से महिलाओं पर दुराचार अत्याचार हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें समर्थन दे रही है, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके विभिन्न सरकारी एजेंसियों से दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी जी के ऊपर पर व्यक्तिगत हमले किए गए, एक अकेला राहुल गांधी जब निकला भारत जोड़ने के लिए, तो आज जोड़ा दिखाई पड़ रहा है ना। कभी तब भारतीय जनता पार्टी के लोग ने यात्रा का सवाल उठाए, बाद में शर्मिंदा होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टी शर्ट पर सवाल उठाए, वो टी शर्ट राहुल गांधी का हथियार बन गई। फिर कहा भारत टूटा कहां है, जोड़ने की बात की। तो आज वो जुड़ा हुआ भारत इंडिया के रूप में सामने है, तो चिंता स्वाभाविक है। और इनको चिंता के स्वरूप इनके मन से तरह तरह की सवाल निकलते हैं और वो सवाल जवाब के रूप में 2024 में भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी, जब इंडिया की सरकार इंडिया में बनाएगी। कल इंडिया का गठन हुआ, लेकिन इसका जो नेतृत्व है वो नीतीश कुमार ने किया था। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस ने पूरी तरीके से इस कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया है और अब कांग्रेस ही इसको लीड कर रहा है। और यही वजह है कि कल कार्यक्रम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके पहले ही नीतीश कुमार, लालू और तेजस्वी वहां से चले गए। तो इस तरह की जब जो चर्चाएं हो रही कि वहां सीटिंग अरेंजमेंट में भी उनको वो स्थान नहीं दिया गया था, तो कहीं ना कहीं एक संगठन तो बन रहा है इंडिया का, लेकिन आपसी मतभेद भी सामने नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने इसके गठन में काफी मेहनत की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लोगों ने देखी, तो उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी देश के लिए लड़ती है, कांग्रेस पार्टी देश का एक आंदोलन है।
उसे सत्ता प्रधानमंत्री जैसे पद की जरूरत नहीं है। ये नीतीश कुमार जी को लेकर अफवाह उत्तर प्रदेश के कुछ नेता फैला रहे हैं, जिन्हें डर है कि नीतीश कुमार जी जब उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे तो जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार के समर्थन वाले कुछ लोगों को गुमराह किया था, इनके हाल क्या होंगे। हालात उत्तर प्रदेश के ऐसे बन गए हैं कि 2009 की पुनरावृत्ति होने वाली है। 2009 में जिस तरह से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएलडी की सीटें आई थी, उनको दोनों को मिला लीजिए कोई टिकता नहीं है, वो हालात पैदा हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी को लेकर, लालू जी को लेकर, कांग्रेस को लेकर भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैला रही है उत्तर प्रदेश की इकाई। तो उन्हें जवाब उसका मिल जाएगा। आने वाली अगली बैठक जब महाराष्ट्र में होगी तो जिन अफवाह फैलाने वाले लोगों ने, जिनको पहले जवाब मिला है टी शर्ट पे, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा पर, उनको महाराष्ट्र की बैठक में उनको जवाब मिल जाएगा। आखिरी सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव में राजभर ने अपनी ताकत दिखाई थी पूर्वांचल में, कई सीटों पर भाजपा को प्रभावित किया था, और ऐसे में अब ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं, साथ ही दारा सिंह चौहान भी अब भाजपा में आ गए हैं। तो क्या लगता है कि जो मिशन 80 भाजपा का एक लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है? भारतीय जनता पार्टी मिशन का नाम तो देती है, कभी उसे पूरा नहीं कर पाती है। जहां तक राजभर जी का सवाल है, कौन सी गारंटी राजभर रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। राजभर उत्तर प्रदेश के सबसे अविश्वसनीय नेता हैं। कब क्या बोल जाएं, कब क्या कर जाएं, कोई नहीं जानता, खुद नहीं जानते वो। अभी उन्होंने 4 दिन पहले क्या कहा था, उनके बहुत वीडियो वायरल हुए। उन्होंने कहा भारत में सबसे झूठे नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने कहा भारत से झूठे योगी जी हैं। उन्होंने योगी जी को यहां तक कह दिया कि सरकार उनका क्या काम है, जाके वो मठ पे रहें। तो ऐसे आदमी की बात का उत्तर देना भी ठीक नहीं है और भरोसा करना भी ठीक नहीं है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। ये थे दीपक सिंह जी, का साफ तौर पर कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो नतीजे होंगे वो 2009 की तरह होंगे और इस बार इंडिया जीतेगा। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ।